नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आपने बहुत बार कथावाचकों के मुंह से कुछ बातें सुनी होंगी, कुछ तत्व सुने होंगे, जैसे गौ में बसती लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। आपने सुना होगा कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। आपको ऐसी बातें सुनकर आज आश्चर्य होता होगा, आपको कुछ संदेह होता होगा, लेकिन ये धारणाएं बिल्कुल सत्य हैं। क्यों? क्योंकि आज भी जिन देशों में, जिन लोगों के पास गौपालन का कार्य होता है, जो डेयरी उद्योग में जुड़े हुए हैं, वो संपन्न हैं, अपार संपदा के मालिक हैं, और उसके हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं। तो गौपालन का क्षेत्र, पशुपालन का क्षेत्र आज भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि प्राचीन काल में होता है। प्राचीन काल में तो एक और धारणा थी, वो धारणा यद्यपि अब धूमिल हो गई है, लेकिन वो अभी भी भारत से बाहर सत्य प्रमाणित हो रही है। वो धारणा थी कि जिसके पास जितनी गाय होती थी उतना वो संपन्न होता था, धन संपन्न ही नहीं होता था, स्वस्थ भी होता था, उसके परिवार में हर तरह की सुख शांति रहती थी। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी, उसे लक्ष्मीपति कहा जाता था। गायों की संख्या से उसकी समृद्धि देखी जाती थी। और आज भी ये बात बिल्कुल सही है कि जिन देशों में गोपाल का कार्य होता है, डेयरी उद्योग का संचालन होता है, वहाँ की डेयरियों में हजारों हजारों संख्या में गाय रख के उनकी सेवा की जाती है, वो उतनी समृद्ध है। आज पूरी दुनिया पे वही छोटे छोटे देश शासन भी करते हैं। आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का भी मूल जो व्यापार है वो गौपालन का है, वो पशुपालन का है, वो कृषि का है। वैज्ञानिक जो कार्य वहाँ हैं, उद्योग के जो कार्य हैं, वो तो वहाँ सेकेंडरी, द्वितीय श्रेणी में आते हैं। इसी तरह की बात हम यूके के संबंध में कर सकते हैं, ब्रिटेन के संबंध में, फ्रांस के संबंध में कर सकते हैं, और यूरोप के जो दूसरे देश हैं उसमें चाहे इटली है, डेनमार्क है, हॉलैंड है, स्पेन है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, कोई भी देश ले लें आप, हंगरी है, ब्राजील है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कृषि प्रधान देश हैं। यहाँ कृषि के साथ में गौपालन का जो कार्य है एक विस्तृत स्तर पर किया जाता है। वहाँ बड़ी बड़ी डेयरियां हैं, उन डेयरियों में भी भारतीय जाके कार्य कर रहे हैं, भारतीय ही उस डेयरियों को आजकल नियंत्रण कर रहे हैं। तो वहाँ डेयरी उद्योग से इतनी खुशहाली आई है, इतनी संपन्नता आई है कि वो पूरे देश, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं, पूरी दुनिया को दिशा निर्देशन देते हैं, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की सामर्थ्य रखते हैं। और उसका एकमात्र कारण है कि उन गाय को, उनको डेयरी को अच्छे से पाला है। तो वहाँ की डेयरियों में सैकड़ों संख्या में गाय रखी जाती हैं, और उनकी गाय गाय के साथ भी कोई समस्या थी। कुछ वर्ष पहले तक, कुछ दशक पहले तक, 200-250 साल पहले तक उन गायों में एक बीमारी लग जाती थी, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, खान पीन कुछ ऐसा है कि इससे उनकी गाय, उनके पशु बहुत त्रस्त रहते थे। तो इसलिए उस बीमारी के कारण उनको, उनका दूध भी क्षति होती थी, और उनके पशु शीघ्र मर भी जाते थे। फिर उन्होंने जब भारत में आना शुरू किया, कि भारत में यूरोपियन का आना भी 14वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ है, तो जब यहाँ आके उन्होंने भारतीयों की गायों को देखा, भारतीयों की गाय के स्वास्थ्य को देखा, उनके दूध उत्पादन क्षमता को देखा, तो उससे वो बहुत बहुत प्रभावित हुए। तो फिर वो यहाँ से भारतीय गायों को अपने देशों में ले जाकर उनसे अपनी गायों का संवर्धन करने लगे। यहाँ से नंदी ले गए, साँड़ ले गए, उन साँड़ के जो से क्रॉस करा के उन्होंने अपनी जो पशु की जो कमजोरी थी, अपनी गायों की जो जो एक कमी थी, उसको दूर कर दिया। और आज देखें तो उनकी जो पशुपालन का क्षेत्र है, उनका गाय पालन का क्षेत्र है, दुनिया में श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ तो गौपालक इस समस्या को लेकर त्रस्त रहते हैं कि उनकी गाय दूध नहीं देती, उनकी गाय की कोई कीमत नहीं है, इसलिए यहाँ गौपालक अपनी गायों को सड़कों में छोड़ देते हैं, घरों पर रखना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी गाय 1 आध किलो दूध देती है, और जब दूध देना बंद कर देती है, सूख जाती है, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, उसको त्याग देते हैं। वो गाय या तो किसी शेल्टर हाउस चली जाती है, या फिर सड़कों में भटकती रहती है। लेकिन ऐसी गाय वहाँ पश्चिमी देशों में पहुंचकर लाखों की हो गई। आज वहाँ गायों की कीमत लाखों में है। भारत यदि वहां से कोई गाय लेके आना चाहे तो उसे 10, 12, 15 लाख खर्च करने पड़े हैं। वो गाय से जो दूध पैदा करते हैं, उनसे उन्होंने पूरी दुनिया को नियंत्रित किया हुआ है। उनका दूध पूरी दुनिया में वितरित होता है, दूध के प्रोडक्ट होते हैं। वो दूध नहीं बिकता तो दूध का पाउडर बना लेते हैं, दूध से पनीर बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, दूध से वो घी बनाते हैं, पूरी दुनिया पर राज्य करते हैं। पूरी दुनिया को गाय से संबंधित जो प्रोडक्ट है बेचते हैं, और उससे धन कमाते हैं। यहाँ तक कि उनकी गायों के जो एम्ब्रियोस हैं, एम्ब्रियो अविकसित भ्रूण को कहते हैं,
उस भ्रूण को लाके यदि किसी गाय में डाल दिया जाए, गाय के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाए, तो बिना किसी सांड क्रॉस के, बिना सीमन के वो जो गाय है एक अच्छे उन्नत नस्ल की गाय को पैदा करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। तो ऐसे एम्ब्रियो को भी लाखों की कीमत में बेच देते हैं। भारत में भी बहुत लोग उससे वहां से एम्ब्रियो मंगाते हैं, अपनी गाय को गर्भाधान कराते हैं, और ऐसी गाय भारत में भी लाखों की संख्या में बिकती है। आपको आश्चर्य होगा, आपकी गाय को कोई 1000-2000 ना दे, लेकिन पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में लोगों के पास ऐसी गाय है जिसको 2 लाख रुपए तक देने को, खरीदने को इच्छुक लोग हैं। पंजाब में बहुत सारी गायें 1.5-2 लाख रुपए में बिकती हैं, क्योंकि वो दूध इतना देती हैं। उन गायों के लिए 50-60 लीटर तक दूध देना सहज है, पर आपकी गाय तो आधा लीटर दूध देती है। तो आप यदि गाय पालन क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप यदि गौपालक हैं, अपनी समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जो निर्धनता है उसको दूर करना चाहते हैं, तो आप प्रायोगिक दृष्टि से गौ पालन में आइए। गाय को समझकर, गाय को जानकर आप गौपालन का क्षेत्र करिए, तो आपके लिए भी कोई समस्या नहीं आएगी। गाय का पालना, गाय पालन का डेयरी उद्योग आपके लिए समृद्धि का द्वार खोल देगा। और आप ये मत सोचिए कि आपके दूध की मार्केट नहीं है, बाजार नहीं है। गाय का दूध हो या दूध हो, तो उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। आज भारत में जितना दूध पैदा होता है उससे 4 गुना की तो डिमांड है। इसलिए आप दूध को लेके कभी कतई समस्या मत करें। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं गाय के दूध में जो फैट कम होती है उसके कारण उसको कम कीमत मिलती है। ये अज्ञानता है। अज्ञानता इसलिए है कि हमने पिछले 200 सालों में गाय के उस विज्ञान को भुला दिया। हम गाय के संबंध में कुछ जानते नहीं, उसकी आहार व्यवस्था को हम भूल चुके हैं। आज हम गाय को कुछ खाने को नहीं देते, इसलिए उसके दूध की में फैट की जो मात्रा घट गई है, दूध की क्वालिटी घट गई है। यदि आप अच्छा आहार देंगे, आप अपनी गाय को अच्छी तरीके से साथ संभाल करेंगे, तो गाय के दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, उसमें गाढ़ापन भी आएगा। क्योंकि यही कमियां हैं जिसके कारण लोगों ने गाय के दूध को छोड़कर भैंस के दूध को अपना लिया। तो आप मात्र अपने गाय की आहार व्यवस्था को बदल दीजिए, उससे दूध की क्षमता भी बढ़ जाएगी, दूध की मात्रा में वृद्धि होगी। यदि वो गर्भवती नहीं होती है, या गर्भ को बार बार गिराती रहती है, या फिर उसका दूध पतला है, दूध में टेस्ट नहीं है, दूध में गाढ़ापन नहीं है, तो ये सारी समस्याएं मात्र उसकी आहार व्यवस्था को बदलने मात्र से दूर हो जाएंगे। आपकी गाय के अंदर भी वो सब सामर्थ्य हैं जो उन लोगों ने विकसित किए हैं, यद्यपि उनको विकसित करने में दशकों लगे हैं। आपको भी कुछ वर्ष लगेंगे, लेकिन आप भी डेयरी पालन में, गाय पालन में एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। एक व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए, इस संबंध में कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे मैसेज बॉक्स में आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या सीधे मुझसे किसी भी दिन मेरे फोन नंबर पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।